तो ये मुझे क्या ला के देगा भाई साहब, एचटीएमएल की लिस्ट ला के देगा। अच्छा, इस लिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर मेरे पास लेंथ की प्रॉपर्टी चल जाएगी। लेंथ देखो क्या आ रही है मेरे पास 2। इसके ऊपर मेरे पास इंडेक्स नंबर भी चल जाएगा, यानी कि मैं कहता हूँ भाई 0 इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, तो H3 है। 1 नंबर में कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, पैराग्राफ है। लेकिन इसके ऊपर मेरे पास एरे के मेथड मेरे पास के ऊपर नहीं चलेंगे। जी स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन क्लियर है, आ रही है, स्क्रीन आ रही है, सबके पास आ रही है। अच्छा जी, अब मेरे पास देखो क्या आ रही है, मेरे पास देखो पूरी पूरी को एस्टिमेट की लिस्ट आ रही है। लेकिन इसका मसला क्या आता है एस्टिमेट की लिस्ट का, कि इसके ऊपर एरे के मेथड्स हमारे पास नहीं चलते। अच्छा, ये तरीकेकार क्या था हमारे पास ES5 का। फिर ES6 आया मार्केट में। ES6 क्या कहता है, ES6 कहता है भाई साहब ये क्या तुमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तुमने इतना कुछ लगा के रखा हुआ है। इससे आसान है हमारे पास क्या, क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर का सीन क्या है भाई साहब, क्वेरी सेलेक्टर बोलता है कि भाई साहब मैं आपको एक ही एलिमेंट ला के दूंगा, मैं आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ला के नहीं दूंगा। मैं क्वेरी सेलेक्टर के अंदर गया, मुझे अगर समझ लो किसी एक अगर एलिमेंट को मुझे उठाना है, और मैंने यहाँ पे आकर लिख दिया कि भाई साहब आप मुझे ला के दो क्लास, और क्लास भी कौन सी, आप मुझे ला के दो ए क्लास। अब ए क्लास में वैसे दो एलिमेंट थे, एक मेरे पास ये वाला एलिमेंट भी ए क्लास का एलिमेंट था, और मेरे पास एक अदर एक और टैक्स भी मेरे पास, ये पैराग्राफ जो था ये भी क्या था, क्लास ए का ही था। लेकिन ये भाई साहब देखो मेरे पास लेकर के आया है सिर्फ और सिर्फ H3। क्यों, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर क्या बोलता है, मैं आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट ला के दूंगा, मैं आपको मल्टीपल एलिमेंट्स ला के नहीं दूंगा। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए तो फिर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं डॉक्यूमेंट के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई साहब क्वेरी सेलेक्टर की जगह आप ले लो मुझसे क्वेरी सेलेक्टर ऑल। और क्वेरी सेलेक्टर ऑल के अंदर मैं आगे उसको बोलूंगा भाई साहब डॉट ए। अब आप देखो मुझे, देखो क्या मिला, अब मुझे देखो दोनों एलिमेंट्स देखो मुझे मिले, ए वाला भी, और मतलब दोनों दोनों ए वाले एलिमेंट्स मुझे मिल गए, H3 वाला भी और पैराग्राफ वाला भी। क्वेरी सेलेक्टर ऑल का मेरे पास एक और फायदा है, वो क्या है कि भाई मुझे क्या मिलती है, नोड की लिस्ट। ये नोड की लिस्ट में क्या होती है, एरे नहीं होता, जस्ट लाइक एन एरे होता है। यानी कि मुझे इसके अंदर भी क्या मुझे मिलेगा, मुझे इसके अंदर भी मुझे लेंथ मिल जाएगा, लेंथ लेंथ मिल जाएगा मुझे। मुझे इसके अंदर भी बाकायदा इंडेक्स नंबर मुझे मिल जाएंगे, 0 में मुझे मिलेगा H3, 1 में मुझे मिलेगा पैराग्राफ। लेकिन साथ में इसका एक और फायदा है, वो क्या कि मेरे पास बाकायदा फॉर ईच भी चल जाएगा, जो कि फॉर ईच मेरे पास एस्टिमेट लिस्ट पे नहीं चल सकता, नोड की लिस्ट में बाकायदा ये चल जाएगा। मैंने फॉर ईच बनाया, मैंने बोला भाई साहब मुझे कॉल बैक लोगे, ये मुझसे आप कॉल बैक लो। कॉल बैक के पैरामीटर के अंदर मुझे क्या मिलता है, मेरा स्पेसिफिक मुझे एलिमेंट मिलेगा, और मैं उस एलिमेंट पे आके अपनी मर्जी की बाकायदा CSS वगैरह में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे इस एलिमेंट को बुलाओ, इसकी स्टाइलिंग में जाओ, और इसका कलर एक काम कर दो यार, आप कर दो इसका कलर रेड, और आप इसका बैकग्राउंड कलर कर दो, बैकग्राउंड कलर आप इसका कर दो येलो। अब देखिए आप दोनों एलिमेंट्स बाकायदा पिक हुए, और दोनों एलिमेंट्स का क्या हुआ भाई साहब, कलर हो गया रेड, और बैकग्राउंड कलर हो गया हमारे पास येलो। क्लियर है यहाँ तक, क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज किया, फॉर ईच। दोनों एलिमेंट्स मुझे मिले, उन दोनों एलिमेंट्स से मैंने क्या चलाया, फॉर ईच। फॉर ईच का काम क्या था भाई साहब, लूप चलाना, आइटरेट करना। ये क्या किया इसने, बारी बारी से मुझे एक एक करके एलिमेंट ला के दिए। पहले से मुझे ला के दिया एक एलिमेंट, मैंने उसको क्या किया भाई साहब, मैंने उसका कलर किया रेड, उसका बैकग्राउंड कलर किया मैंने येलो। फिर इसने मुझे दूसरा एलिमेंट ला के दिया, मैंने उसको भी क्या किया भाई साहब, उसका भी फ्रंट कलर मैंने किया रेड, और बैकग्राउंड कलर किया मैंने इसका येलो। अगर मुझे अगर मुझे अगर मुझे इस नोड की लिस्ट को मुझे अगर एरे में कन्वर्ट करना है, तो उसका तरीकेकार क्या होगा मेरे पास, स्प्रेड ऑपरेटर। क्या तरीकेकार होगा मेरे पास, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या बोलता है भाई साहब, क्या लगाओगे आप, शुरुआत में लगाओगे आप 3000 नुक्ते, और फिर आप इसको अगर एरे है तो आप एरे के अंदर बंद कर दो, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप इसको ऑब्जेक्ट के अंदर बाकायदा बंद कर दो। अब ये वाली जो चीज है मेरे पास क्या है भाई साहब, एक प्यारा सा एरे, और एरे के ऊपर क्या मैं कोई एरे का मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, जी हाँ। मैं अगर यहीं पर ही आके लगाना चाहूँ इसके ऊपर पुश, और पुश करके मैं इसके अंदर अर्ली डेटा को साथ में बिठाना चाहूँ तो क्या मैं बिठा सकता हूँ, जी हाँ। अब अगर मैं आके, अब खैर मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया, वरना इस वेरिएबल को अगर मैं वापस से कॉल कर रहा था तो मैं देखता बाकायदा से तीसरा एलिमेंट भी ऐड हो चुका होता। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, वो हमने पढ़े थे सिबलिंग्स के बारे में।
मैं आता हूँ वापस से डॉक्यूमेंट के पास और मैं अपने डॉक्यूमेंट के पास आके अपनी बॉडी को कहता हूँ कि बॉडी मुझे अपने चाइल्ड नोट्स के बारे में बताओ। मुझे क्या बताओ? अपने चाइल्ड नोट्स के बारे में। मेरे बॉडी के अंदर क्या है भाई साहब? देखो मुख्तलिफ एलिमेंट्स है मेरे बॉडी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स है, यानी कि 7 इसके क्या है? मेरी बॉडी के बच्चे हैं। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ एलिमेंट्स के पास तो देखो मेरी बॉडी क्या है? पप्पा। और इसके कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चे हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे आपके बच्चे देखने हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? चाइल्ड नोट्स। लेकिन चाइल्ड नोट्स का मसला क्या है कि वो आपको जंक आर्टिफैक्ट भी आपको साथ ला के देगा। जंक आर्टिफैक्ट क्या होता है? अगर आप हर एलिमेंट को देखो तो हर एलिमेंट देखो लेकिन नई सेपरेट लाइन से शुरू हो रहा है। भाई साहब क्यों शुरू हो रहा है? सेम लाइन से शुरू हो जाता, यानी कि मैंने क्या दबाया? एंटर दबाया और इसको मैंने सेपरेट लाइन में मैंने इसको बाकायदा भेजा है। तो वो जो एंटर है ना, उस एंटर को बाकायदा नोट डाउन करता है। वो एंटर को क्या बोलता है? ये टेक्स्ट, यानी कि जंक आर्टिफैक्ट, यानी कि वाइट स्पेसिंग। अब चाइल्ड नोड्स ने भाई साहब मुझे क्या दे दिए? मुझे नोड की लिस्ट दी, लेकिन उस नोड की लिस्ट के अंदर मेरे पास जंक आर्टिफैक्ट बाकायदा मेरे पास मौजूद है। अब यानी कि मैं अगर आके कहता हूँ कि भाई साहब मुझे आपकी सबसे पहली औलाद देखनी है, तो मैं चाइल्ड नोड से आगे 0 बोलूंगा ना, तो मुझे मेरी पहली औलाद नहीं दिखेगी, क्योंकि मुझे वहां क्या मिलेगा? जंक आर्टिफैक्ट। मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? एलिमेंट नंबर 1। अब मुझे मिल जाएगा S1। ऐसे में अगर 2 करूंगा फिर मुझे क्या मिलेगा? जंक आर्टिफैक्ट। तो मुझे इसको क्या बोलना पड़ेगा? 3। ऐसे ही मुझे 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जंक आर्टिफैक्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। और 13 वाला एलिमेंट मैंने पिक किया। क्या मैं इसका एसआरसी चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई साहब मुझे इसका एसआरसी चेंज करना है। इसका एसआरसी देखो पहले क्या था मेरे पास? कुछ इस तरह का था, इमेज पिक्चर फलाना ढिमकाना। मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं बोलूँ भाई साहब ये वाली गाड़ी आ जाए, कॉपी इमेज, भाई ये वाली आ जाए, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पर आके एसआरसी को आके एक नई वैल्यू असाइन करता हूँ, ये वाली, गाड़ी चेंज। भाई मैं किसी भी एलिमेंट को जाके चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखो आप चेंज करते हैं क्या भाई? क्या पॉइंट उठाया भाई ने? मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे इसकी विद बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, मैं चाहता हूँ यार इसकी विद आप बढ़ा दो। क्या करेंगे हम इसकी आके विद जाके देखेंगे। क्या है? और मैंने आके बोला भाई साहब डॉट विद नाम का, याद है मैंने एक एट्रीब्यूट लगाया था इसके ऊपर। स्टाइल से भी कर सकता हूँ वैसे, मना नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने इसमें खुद से मैंने विद का नाम का एक एट्रीब्यूट लगाया था, मुझे याद थी ये वाली बात। नहीं लगाया जारी बात है, फिर मैं स्टाइल से ही खेल लूंगा यार। क्या चीज? लगा लेगा, क्यों नहीं लेगा? डॉट विद, डॉट डॉट का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, याद है? अगर प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो क्या करेगा? क्रिएट कर देगा। तो मैं विद को लेकर आया, मैंने बोला भाई साहब 200 है, एक काम कर उसको 500 कर दो। स्ट्रिंग लगाऊंगा, 500 नंबर है, स्ट्रिंग थोड़ी है भाई। पीएक्स होता है ना यहाँ पे, तो पीएक्स के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है? स्ट्रिंग लगाना पड़ता है, क्योंकि पीएक्स अभी नंबर नहीं होता। अब देखो तस्वीर बाकायदा बड़ी हो गई है। तो यानी कि मैं इस तरह के देखो बहुत सारे देखो असाइनमेंट भी बना सकता हूँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सोचो आप कि मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे एक असाइनमेंट बनाना है, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक बटन हो, प्लस एक बटन हो मेरे पास, माइनस। मैं चाहूँ कि भाई जब मैं प्लस पे क्लिक करूँ ना तो ये तस्वीर बड़ी होती है, जब मैं माइनस पे क्लिक करूँ बाकायदा तस्वीर छोटी होती है। क्या करना पड़ेगा? मुझे इनके साथ देने पड़ेंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में क्या दूंगा भाई साहब? एक पे दूंगा इंक्रीमेंट का फंक्शन और एक पे दूंगा डिक्रीमेंट का फंक्शन। आओ जरा इसको क्लिक करके चेक करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। हम आए, स्क्रिप्ट की फाइल हमेशा कहाँ लगती है भाई साहब? बॉडी के एंड में, यानी कि इसकी अकल क्या है भाई साहब? टखनों में। ऐप डॉट जेएस, सबसे पहले चला के चेक करेंगे क्या मेरी जावा से चल भी रही है या नहीं, क्योंकि हमें खुद पे भरोसा नहीं है। कल एक दोस्त तो नहीं खैर स्टूडेंट था वो मेरे अपना प्रोजेक्ट लेकर आया, बोला सर मेरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है। मैंने सेम टू ये वाला कोड बेस अपने दोस्त के सिस्टम पे भेजा, उसके पास चल रहा है, मेरे पास नहीं चल रहा, हैकाथॉन के अंदर। मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? मैंने क्या उसका जैसे ही लैपटॉप लिया तो हर जगह पे ना, हर जगह पे इस तरह की बिंदियां बनी हुई थी। मैंने बोला बे भाई, फिर मैंने उसको वही मैंने मशहूर जुमला मैंने बोला, मैंने कहा नुमाइश कैंपस पे भी नया नया बैच शुरू हुआ है और तुम जो है वापस से वहाँ पे आ सकते हो। तो हम काफ़ी दफ़ा ऐसे ब्लंडर्स मार रहे होते हैं कि हमें पता नहीं होता, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ को बाकायदा चेक कर करके चलें कि जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग, यानी कि हाँ भाई मेरी स्क्रिप्ट की फाइल बिल्कुल सही तरीके से लगी है। फिर क्या करूँगा मैं? यहाँ पर आके फंक्शन बनाऊंगा प्यारा सा, फंक्शन का नाम क्या होगा? इंक्रीमेंट। और ऐसे ही फंक्शन होगा, इसका नाम क्या होगा?
डिक्रीमेंट। क्या करूंगा, दोनों के साथ क्या लगेगा, फुद्रू, फुद्रू के साथ कर्ली ब्रैकेट्स। और क्या करूंगा मैं, मुझे आके बस एलिमेंट को पकड़ना है, किसको, अपने बटन को मुझे पकड़ना है। मैं यहाँ पर आऊंगा और हमने बटन को पकड़ने का हमने तरीकाकार सीखा, btn1 क्या है भाई, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर। और सेलेक्टर के अंदर क्या बोलूंगा, मेरे को वहाँ पे आगे कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी आईडी। मैं इसको दूंगा भाई साहब एक आईडी, इसको दूंगा एक आईडी, ये होगा मेरा btn1 और ये भाई साहब होंगे मेरे btn2। क्वेरी सेलेक्टर, इसको क्या बोलूंगा भाई साहब, btn1 पकड़ के आप अपने अंदर रख लो, और इसको बोलूंगा भाई साहब btn2 पकड़ के आप अपने अंदर रख लो। हैश नहीं, हैश, हाँ, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर है तो हैश लगाना पड़ेगा। अगर गेट एलिमेंट बाय अगर आईडी होता तो हैश लगाने की जरूरत नहीं थी। अब मेरे पास दोनों के दोनों मेरे पास बटन आ गए, मुझे लेकिन कंफर्म कैसे हो गया सच्ची मुच्ची है कि नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं console डॉट लॉग कर लूंगा दोनों को, console डॉट लॉग btn1 और btn2। आओ जरा चेक करते हैं। हाँ भाई साहब दोनों बटन मेरे पास आ रहे हैं, बेहतरीन पप्पू, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, बल्कि बटन तो मुझे पिक नहीं करने थे ना यार, मुझे तो क्या पिक करना था, मुझे पिक करनी थी इमेज, हद हो गई यार। तो मैं इमेज के लिए तो खैर मुझे आईडी वाईडी की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इमेज मेरे पास एक ही है। अगर दो चार अगर इमेजेस होती तो मैं क्या करता, मैं भी इनको आके आईडी देता। तो मेरे को आके यहाँ पे सिर्फ इमेज को बुलाना है, कंसोल में मुझे सिर्फ इमेज को करना है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मैं क्या लिख दूंगा आके img। एक इमेज ला के देगा मुझे, देखो ला के दी इसने मुझे इमेज, क्या बात है। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट के टाइम पे मैं इस इमेज को बुलाऊंगा, और इसका एसआरसी नहीं, इसका मैं क्या करूंगा, विथ क्या कर दूंगा भाई साहब, बढ़ाता जाऊंगा। बोलूंगा यार जो भी आपकी पहले विथ थी ना, उसके अंदर आप क्या करो, प्लस इक्वल टू, और प्लस इक्वल टू आप कर दो इसके अंदर 5। और डिक्रीमेंट के टाइम पे क्या करूंगा भाई साहब, इसी चीज को मैं माइनस। अब देखें आप, नहीं ना, क्योंकि विद विद हमेशा नंबर पे खेलती है, ये देखो। बिल्कुल गायब कर दो इसको सही है, खैर। तो आप लोग इस तरह की देखो बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। ये क्या हो रही है, डॉम मैनिपुलेशन। मैंने एक बटन के ऊपर फंक्शन लगाया, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डॉम को भगाते जाके मैं छेड़ रहा हूँ। जी दोस्त, हाँ, एक डिव के, अच्छा देखो क्रिएट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्रिएट एलिमेंट। हम क्या यूज करते हैं, क्रिएट एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं आके कहता हूँ कि भाई, मैं चाहता हूँ कि भाई एक ऐसा बटन होता, ये चलो बटन बटन में भी नहीं आते, हम डायरेक्टली आगे क्रिएट करते हैं। चौक के ऊपर आके हम यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं भाई मेरे डॉक्यूमेंट के पास जाओ, और एक अदर एलिमेंट आप मुझे क्रिएट करके दो, क्रिएट एलिमेंट। हाँ हाँ, डिव के अंदर क्रिएट करेंगे। अब डिव तो बना हुआ नहीं है, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे डिव बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर आके एक डिव बनाया, और मैंने आके इसको एक वेरिएबल के अंदर बंद कर दिया। मैंने कहा भाई साहब ये है मेरा डिव, ये मेरा क्या है, एक अदर डिव। अब ये डिव बना दिया इसने, रखा इसने कहीं भी नहीं। अब मैं जाके बॉडी को बोलता हूँ, बॉडी को बोलता हूँ, बॉडी कैसे बोलूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी मेरे दोस्त, एक बच्चे को अडॉप्ट करो, अपेंड चाइल्ड, एक बच्चे को अडॉप्ट करो, उसका नाम क्या है, डेव। अब मेरे पास अगर मैं एलिमेंट्स के अंदर आऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अदद ये देखो डिव बाकायदा मेरे पास आ चुका है, ये रहा, एक डिव बाकायदा मेरे पास आ चुका है। हाइड में तो इसकी कुछ भी नहीं है फिलहाल। अब तुमने क्या कहा कि इस डिव के अंदर मुझे किसी और एलिमेंट को पैदा करना है, तो फिर मैं आगे एक दूसरा एलिमेंट पैदा करूंगा, बोलूंगा भाई साहब मेरे को एक पैदा करना है, समझ लो पैराग्राफ। मैंने फिर आया, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं कहता हूँ कि भाई साहब आपको पैदा करना है एक अदद पी का टैग, नाम क्या है इसका, पैरा। और इस पैरा के अंदर मैं क्या लिखूंगा भाई साहब, पैराग्राफ है तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट भी हो सकता है। याद है ना कल पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर। इनर टेक्स्ट के अंदर मैं गया, मैंने लेके लिख दिया तला मोशन। अब जब जब मैं पैरा को बुलाऊंगा तो क्या आएगा उसके अंदर भाई साहब, एक पैराग्राफ में क्या लिखा होगा, तला मोशन। फिर मैं क्या करूँ, मैं डिव के पास जाता हूँ और डिव को बोलता हूँ भाई साहब आपको इस बार एक अदर बच्चे को अडॉप्ट करना है जिसका नाम क्या है, पैरा। अब देखिए आप, नहीं डिव को बुला के डिव बेचारा अडॉप्ट करेगा ना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी की क्या जरूरत है। डिव की क्या है, वेरिएबल है, उस डिव की वही मर्जी, उस डिव को हमने बोल दिया भाई साहब आपको जाके बच्चे को अडॉप्ट कर लेना है। डिव क्या खुद एक अदर एलिमेंट अपने आगे दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा। क्लियर है।
अभी चीजें और ज्यादा अच्छे से हमारी और ज्यादा क्लेरिफाई होती जाएंगी। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ भाई साहब, डॉम की मैनिपुलेशन। डॉम की मैनिपुलेशन क्या मतलब मुराद है, मुझे HTML CSS को डायरेक्टली आके छेड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए जाके इनको आके छेड़ रहा हूँ। क्या चीज? हाँ तो जाहिर बात है, तब 10,000 लाइंस का कोड होता है भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर। पैसे इसी बात क्या है, पैसे क्यों देगा कोई तुम्हें? नहीं क्यों लेगा? आसान हो रही है। बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं नमाज के बाद।